हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और आज हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स का। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में जो सब्सटेंसेस आते थे उनको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस तरह से हमने डिवाइड किया था। जिसमें करंट फ्लो हो रहा था वो कंडक्टर थे, ठीक है, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब। और जिनमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था वो इंसुलेटर, प्लास्टिक, रबर और ग्लास, ये। और सेमीकंडक्टर जिसमें स्मॉल या हाफ अमाउंट ऑफ करंट चल रहा था वो सेमीकंडक्टर थे। जैसे कि आपका ये हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ईटीसी। ठीक है, ये सब। चलिए इसके बाद अब देखिए यहाँ पर हम 3 पार्ट्स में सब्सटेंसेस को डिवाइड करते हैं। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक फील्ड में ये कैसे अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं उसके हिसाब से इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं उसका सबसे पहला जो पार्ट है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर समझेंगे। Those substances which develop feeble magnetization in the opposite direction of the magnetic field is called diamagnetic substance. Feeble का होता है मतलब हल्का सा। ये हल्का सा मैग्नेटाइजेशन डेवलप करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे थोड़ा सा दूर जाएंगे ये। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? बिस्मिथ, कॉपर, लेड, जिंक, ईटीसी। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेट के चारों ओर इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया यहाँ पे। तो ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को आप जब यहाँ पे लेके आओगे, ये फॉर एग्जांपल डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है और आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए हो, तो ये, ठीक है, ये फीबली रिपेल होगा। तो ये क्या होगा? फीबली रिपेल। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है उल्टी दिशा में, मतलब ये रिपेल होगा, तो थोड़ा सा रिपेल हो जाएगा। इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। इसमें आप जो है कॉपर लेके भी देख सकते हो, तो ये थोड़ा सा उससे मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाएगा। ये पहला था डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बाद दूसरा आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। हल्का सा जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर डेवलप करते हैं, ये कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उनकी दिशा में जब ये मैग्नेटाइजेशन डेवलप करेंगे तो उसको हम अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं कि हल्का सा अट्रैक्शन हुआ है। तो ये हल्के से क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, ईटीसी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप क्रोमियम भी लेके देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारे पास मैग्नेट है और इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया चारों ओर। तो ये कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे क्रोमियम है, तो ये क्रोमियम क्या होगा? थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फीबली अट्रैक्शन, थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। इसके बाद तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच डेवलप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन डेवलप करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ये, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। एग्जाम्पल आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ईटीसी। तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट इनके एग्जाम्पल हैं। तो हम आयरन ले सकते हैं इसमें। तो ये हमारे पास मैग्नेट हो गई, इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो जब आप आयरन को, जो कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको लेके आओगे तो ये बहुत तेजी से अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो हमारा जो कंक्लूजन यहाँ पर निकला है वो ये है कि जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो फीबली रिपेल होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो फीबली अट्रैक्शन होता है, ठीक है, मतलब थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं वो।
इसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, वहां पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। देखिए इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहले डायमैग्नेटिक की, फिर पैरामैग्नेटिक की और उसके बाद में फेरोमैग्नेटिक की। ठीक है, कुछ चीजें हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या टर्म्स हैं। चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पहली प्रॉपर्टी है दे आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। तो ये थोड़े से रिपेल हो जाते हैं मैग्नेट से, हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था। दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड निगेटिव। स्मॉल होती है, छोटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और निगेटिव होती है, मतलब जीरो से छोटी। नंबर थर्ड, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1 से थोड़ी सी छोटी होती है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो देखो यहाँ म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन 1, तो 1 से छोटी। ठीक है। नंबर 4, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ या टेम्परेचर घटाओ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है। नंबर 5, मैग्नेटाइजेशन लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। फील्ड हटाने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन कुछ देर तक बना रहता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। नंबर 6, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में ये बिस्मिथ है, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, तो ये सब सॉलिड थे। नाइट्रोजन क्या है, गैस है। H2O वाटर, वाटर क्या है यहाँ पर, लिक्विड। और NaCl सोडियम क्लोराइड ETC। ये नाइट्रोजन जो है 8 STP पर है ये। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट, दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। ये थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के द्वारा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो स्मॉल और पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो 0 से बड़ा हो गया तो पॉजिटिव और स्मॉल होती है वैल्यू उसकी। नंबर थर्ड, रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बड़ी होती है थोड़ी सी। ठीक है। इसके बाद नंबर 4, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरीज इनवर्सली एज टेम्परेचर। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। किसमें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। इसके बाद नंबर 5, मैग्नेटाइजेशन इज लॉस्ट एज सून एज द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया, मैग्नेटाइजेशन वहां लॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 6, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये ऑक्सीजन हो गई 8 STP। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस हो गई, और ये क्या थे, ये सॉलिड थे। फिर यहाँ पर CuCl2, कॉपर क्लोराइड ETC। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी, नंबर फर्स्ट, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की ओर। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था इसकी। नंबर सेकंड, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत बड़ी होती है और पॉजिटिव 1000 से बड़ी वैल्यू होती है इसकी प्लस में। ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड, रिलेटिव परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1। मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी भी बहुत बड़ी होती है इसकी। ठीक है, ये म्यू आर जो है ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बहुत बड़ी वैल्यू होती है म्यू आर की, रिलेटिव परमेबिलिटी की। नंबर 4, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है, और टेम्परेचर घटाने पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मैनर में इसको क्यूरी लॉ भी बोलते हैं। यहाँ पर जो T है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, यहाँ पर TC जो है वो क्यूरी टेम्परेचर है। ठीक है। इसके बाद नंबर 5, मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड इवन आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपने हटा दिया, लेकिन मैग्नेटाइजेशन फिर भी बना रहेगा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। नंबर 6, इट कैन बी सॉलिड ओनली। ये सिर्फ सॉलिड हो सकते हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक
सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, बट ये सिर्फ सॉलिड हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप इसका, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड, अल्निको, ETC। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिससे चैनल को हाइप मिल सके, और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।